एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी दो बेटियां रहती थी। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम शालू था। उन दोनों बेटियों का बड़े प्यार से पालन पोषण किया था। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से उनकी शादी करवा दी। उन दोनों बेटियों और उनकी माँ को कहीं कोई तकलीफ़ नहीं थी। शीला और शालू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाते का और छोटे वाले का पापड़ का बिजनेस था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाली के यहाँ रहने चली जाती तो कभी छोटी वाली के यहाँ। शीला और शालू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन बहुत तेज धूप निकली थी। उसकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसका छाते का बिजनेस था, क्योंकि कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हो? बारिश हो जाएगी तो लोग छाता खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का जो धंधा है धीमा हो गया है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगी? इतनी बात बुढ़िया ने कही और चमत्कार हो गया। बारिश शुरू हो गई। बुढ़िया खुश हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई ही थी कि उदास हो गई और वापस आसमान की तरफ देखकर रोने लगी। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरी दूसरी बेटी जिसका पापड़ का बिजनेस है वो सुखाएगी नहीं तो बिकेंगे कैसे? मेरी दूसरी बेटी के बारे में भी तो सोचो। अब ये बुढ़िया की रोज़ाना की आदत हो गई थी। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन कह रही थी कि धूप क्यों नहीं हो रही है, और जिस दिन धूप हो रही थी तो कहती बारिश क्यों नहीं हो रही है। अगल बगल वाले देखते तो बोलते कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, दिन भर अपनी बेटियों के लिए रोती रहती है। एक बार एक साधु वहाँ से निकल रहे थे और ये आसमान को देखकर रो रही थी हमेशा की तरह। साधु ने पूछा कि क्यों रो रही है? तो लोगों ने कहा, आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा रोती रहती हैं। साधु ने कुछ सोचा और वहीं रुक गया। उनको लगा कि एक बार जाके सुनता हूँ कि बात क्या है। साधु ने उसके सामने जाकर बोला, अम्मा आपको क्या परेशानी है? अम्मा बोली, मेरी दो बेटी हैं, शीला और शालू। एक की छाते की दुकान है और दूसरे की पापड़ की। जिसकी छाते की दुकान है उसका धंधा मंदा पड़ गया था तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी, बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई जिसका पापड़ का बिजनेस है। अब वो गीले हो जाएंगे, धूप नहीं निकलेगी तो सूखेंगे कैसे? साधु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, बहुत आसान तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगे उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश रहिए कि उसके पास में पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस बड़े वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। अम्मा को साधु की बातें समझ में आ गई और उसकी कही हुई बातों पर चलने लगी और खुश रहने लगी। इस बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है, और जब आपके जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहें और अपने आप को संभाल कर रखें। बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।